पंडित नेहरू को मैंने कोट किया, पंडित नेहरू को फडणवीस साहब ने भी कोट किया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या विचार रखते थे। लेकिन मुगलों का गुणगान और औरंगजेब फैन क्लब की लिस्ट बढ़ती जा रही है। और यह सिर्फ 2025 की बात नहीं है, यह दशकों पहले की भी बात है। हम 2025 में औरंगजेब को याद कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत दुखद बात यह है कि जब 21वीं सदी में आज एआई का ज़माना आ गया है, 5G रोल आउट होकर क्वांटम कंप्यूटर में पहुंच रहे हैं, मगर उसके बाद भी वही लोग औरंगजेब की को दोबारा गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कभी कोविड वैक्सीन के मामले में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। वो लोग जिनके वो कट्टरपंथी सोच जिसने विज्ञान और कला में अपने को बहुत पीछे धकेल दिया, और उनके प्रभाव से वो मुस्लिम समाज जो किसी जमाने में बहुत आगे हुआ करता था कलाकार फनकार में, वो भी अब सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों के साथ जोड़ा जाने लगा। परंतु जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, ये अनाप शनाप इतिहासकारों को मत कोट करिए साहब। मसीर आलमगिरी औरंगजेब के जमाने के किए गए गवर्नमेंट ऑर्डर्स यानी फरमानों का कलेक्शन है। मसीर आलमगिरी, ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़ लीजिए। पहला बाकायदा फतवा है, गवर्नमेंट ऑर्डर, ये किसी ने लिखा नहीं है जैसे आज होता ना ये गजट नोटिफिकेशन फॉर सच एंड सच, तो उसमें लिखा 6 अप्रैल 1669 इन मंदिरों को ढहा दिया जाए, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। फिर वो मई 1669 हुक्म की तामील हुई, फौज भेज दी गई। 2 सितंबर 1669, ये सब 80 से 100 पेज नंबर के बीच में लिखा। मसीर आलमगिरी इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, इट इज जस्ट द ट्रांसलेशन। वो कहता है मंदिर तोड़ दिए गए। फिर जनवरी 1670 वो कहता है कि अब जो है उन मूर्तियों को मस्जिदों के उसमें लगा दिया जाए। फिर आगे कहता उदयपुर में गया, झील के किनारे जितने मंदिर है सब ढहा दिए जाएं। अरे साहब, कितना बचाने का प्रयास करेंगे? सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। और बाकी छोड़िए, मैं कहना चाहता हूं हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? वो औरंगजेब जिसने अपने 3 सगे भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल कर दिया, दारा शिकोह को हाथी पे बैठा के जिस ढंग से उसने परेड निकाली, लोग देखकर भावुक हो गए, तो उसने कहा इसका सर काट दो। और फिर क्या किया? बाप को जेल में डाल दिया, और जेल में बंद अपने बाप को दारा का सर काट के दिया। और एक मिनट अमीश जी, एक लाइन पूरी कर लूं। अरे उसके बाप शाहजहां ने उसके लिए क्या लिखा? औरंगजेब जेल में सिर्फ 1 सुराही पानी देता था। जब शाहजहां ने कहा मुझे 2 सुराही पानी दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर शाहजहां ने एक फारसी में कविता लिखी उसके लिए, वो मैं शेर बता रहा हूं आपको। उसने कहा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिंदरे मुर्दावा दायम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो कहीं अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो अपने मरे हुए बाप को भी पितृपक्ष में पानी देते। मेरे भाई बता दो, भाइयों का सर काटने वाला, बाप को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाले में कौन सी महानता नजर आ रही है? इसमें जिसको महानता दिख रही हो, वो दीवानापन, सनक पर नहीं बल्कि पागलपन है। और सेकुलर दलों में अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम साबित करने के चक्कर में ये पगले आजम होते चले जा रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं मुगले आजम बनने के चक्कर में पगले आजम बनते जा रहे हैं। ओके, मैं रुक करता हूं। अमीक जमई, इसके सेंटर में आप लोग हैं, समाजवादी पार्टी है। आप मुगले आजम बनने के चक्कर में कोट अनकोट सुधांशु त्रिवेदी पगले आजम बनते जा रहे हैं। इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए, इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए जिसने कितना बुरा किया इस देश के साथ, सिख गुरुओं के साथ, उनके साहिबजादों के साथ, हिंदुओं के साथ। उस औरंगजेब को आपके नेता तारीफ करते हैं, और एक नहीं, 2 तो 3 नेता तारीफ करते हैं, और एक बार नहीं बार-बार करते हैं। क्यों? देखिए अमीश भाई, सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी जो मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आराध्य मानती हो और सेकुलर होने का सर्टिफिकेट देती हो, नाथूराम गोडसे को मानती हो, तो उनको इतिहास के आकलन में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा दूर ही रहिए। हम मोहम्मद आज़म खान साहब 2017 में उन्होंने एक तारीखी प्रोग्राम में आगरा में कहा था कि मुग़ल हमारे आराध्य नहीं हैं, मुग़ल हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल इस देश में राम जी हैं, हमारे आइडियल किशन जी हैं। 2017 की बात है।
तब तो सरकार भी नहीं आई थी यहाँ पे चुनाव, हमारी सरकार के आखिरी वक्त की बात है ये। सिर्फ बात इतनी है कि जो सरकारें हमेशा इस देश में रही हैं, चाहे वो राजा हर्षवर्धन सरकार रही हो, अशोक की रही हो, पुष्पमित्र शुंग की सरकार रही हो, जब सरकारें बदलती थीं, जो इतिहास में अब तक संकलित इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है, तो सरकारें ऐसी ही बनती थी। अबू आसिम आजमी साहब ने सिर्फ इतनी बात कही कि काशी, मथुरा, प्रयागराज के बीच में औरंगजेब ने 200 फिर वही मंदिरों औरंगजेब को की वकालत। जायदादें दी, मैं कहता हूं उसने जमीनें दो और मंदिर ब्राह्मण बनाए भी होंगे, और लेकिन ब्राह्मण उसने पुरोहितों की मदद अपने करी। भाई का सोर्स गला काटा, करिए। अपने बाप को पानी के लिए तरसाया, क्या वो काफी नहीं था? सोर्स नहीं, उसने सोर्स कोड करिए, ब्राह्मण अमित पुरोहितों की हवा मदद हवाई नहीं, करी। सोर्स औरंगजेब कोड शहंशाह करिए। जो हमारे देश का 45 साल था। और हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में मंदिरें नष्ट की गई, अभी नष्ट की गई जब प्रधानमंत्री आप नरेंद्र क्या मोदी बात कर प्रधानमंत्री रहे हैं? हैं। आप क्या बात अयोध्या कर रहे जी हैं? में हमारी काशी धरोहर का नष्ट कॉरिडोर करी गई। काशी का तो जो कॉरिडोर मंदिरें नष्ट बड़ा करी हुआ गई, है, प्राचीन काशी का मंदिरें, कॉरिडोर बना है, उसको मंदिर अब प्राचीन औरंगजेब से मंदिरें कंपेयर करेंगे? नहीं, देखिए क्या- इस बात पे तो नहीं, ऑब्जेक्शन है। अब मैं औरंगजेब के पूछ उस रहा हूं, दौर को मैं इस दौर पूछ को रहा हूं। कंपेयर करेंगे? मैं आपसे कैसे पूछ कर रहा हूं। सकते हैं आप? कैसे कर सकते स्वामी हैं आप? अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जमाने में, नहीं सुनिए, सनातनी सरकार के जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलिए, लोकसभा माना तो में सही, आपने सनातनी प्राचीन सरकार मंदिरों है। को ढहाया गया, ओके, नष्ट सुधांशु किया गया। त्रिवेदी, सुधांशु अयोध्या त्रिवेदी। जी में नष्ट नहीं, किया गया। सुधांशु हमारे त्रिवेदी। विधायक ओके। पवन पांडे ने इसका सुधांशु विरोध त्रिवेदी, किया, अरे, सड़क पर आए। जी, जी, सुधांशु स्वामी अभी त्रिवेदी। मुक्तेश्वरानंद जी ने इस वाराणसी देश में इसका विरोध किया। पॉलिटिकल जवाब पार्टी का दीजिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा है जो फतिये पड़ता है औरंगजेब के, राज्यसभा का एमपी है वो, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए समस्या क्या है, नहीं, हम ये पूछ इन रहे हैं लोगों को कि मैं एक सेकंड अमीक जवाई, जो आपने- सुधांशु त्रिवेदी बीच में मंदिर नहीं, अमीक किसने जवाई, ढाई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अरे टॉपिक, भाई। होल्ड ऑन। आप अपनी टाइम पे पहली बोलिए, बात- सुधांशु त्रिवेदी 40 पहली सेकंड। बात पहली बात किसी को भी विदाउट सोर्स कोट नहीं करना चाहिए। ओके, मन agreed, गढ़ंत agreed, कहानियों agreed। के बने इतिहास को हवा में बोलना, किताब कोट करिए जैसे मैंने सोर्स कोट किया है, फरमान कोट किया है विद डेट, या हवा हवाई बातें मत करिए। दूसरा, लाखों दर्शक देख सकते हैं कि बीजेपी खराब है और औरंगजेब अच्छा है, बस यही तो बॉटम लाइन हुई ना। बीजेपी खराब है, औरंगजेब अच्छा है। अब मैं कोट कर रहा हूं, फिर अमित जमाई जी कान खोल के सुनिए। छत्रपति, आपने काशी प्रयाग की बात कही, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के अत्याचार से दुखी होकर एक पंक्ति लिखी थी, और वो मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं। यह शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवारे शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। फिर कोट किया है, अब शिवाजी महाराज के दरबार से कोट किया है, हवा हवाई मत बोलिएगा। उससे पहले औरंगजेब के फरमान से कोट किया है, उसके बाप को ओके, कोट ओके, किया है। अमीक अब उसके बाद जमाई, ही ओके, मैंने ओके। कहा, इसके बाद जी, भी कोई जी। बचाव करे तो ये दीवानापन नहीं, पागलपन है। ओके, अमीक जमाई, 50 प्रोफेसर- सेकंड शार्प। अमीश जी, प्रोफेसर बीएन पांडे की किताब औरंगजेब के 200 फरामीन कहिए तो मैं आपके घर भिजवा दूं। उसने जब ये लिखा कि उसने 200 मंदिरों को दान दिया, इवन वृंदावन की मंदिरों को दान दिया, काशी में, मथुरा में अगर 200 मंदिरों का रिकॉर्ड है, तो मैं कहूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक सर्वे करा लीजिए। सवाल यह कि औरंगजेब की दी हुई जमीनें फिर आप ले कैसे सकते हैं? और आप बात करते हैं शिवाजी की, पूरे देश को बताइए कि शिवाजी के मेन कमांडर्स कौन थे। शिवाजी के मैक्सिमम जो कमांडर्स थे वो मुसलमान थे। औरंगजेब की पूरी कैबिनेट में मेजॉरिटी कहां लिखा है? हिंदू राजपूत राजा थे। झूठ है, कहां लिखा शिवाजी है? को औरंगजेब के दरबार में जो आदमी ले गया वो राजपूत था, वो एक राजपूत था। क्या राजपूत विश्वासघाती हैं जो शिवाजी को लेके औरंगजेब के महल में गए, जहां पे वो गिरफ्तार कर लिए गए? मतलब औरंगजेब को सवाल ये बचाने कि के लिए लड़ाई इस देश के राजपूतों को गाली हिंदू-मुसलमान की देंगे आप? लड़ाई नहीं थी। इस देश की अमित जी, राजपूतों इसका को भी गाली जवाब देंगे आप औरंगजेब को बचाने के लिए? राजपूत ना राइफल्स ना भाजपा होती ना, बताए- तो आप भी कहां होते तो पता भाजपा बताए, लगता। भाजपा आप इस देश बताए के, फिर वही बात कह रहा हूं, मैं कहता हूं किसी को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका भाजपा घोर बताए मैं इस पे कि आपत्ति शिवाजी करता को हूं, जिसने लेकिन गिरफ्तार फिर भी करवाया वो एक आप राजपूत थे। आप औरंगजेब को बचाने के लिए इस देश के राजपूतों को गाली देंगे? मतलब राजपूत गलत है, औरंगजेब सही है, मतलब क्या बोला जाए? रिटन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं इतिहास को डिफेंड कर रहा हूं। अरे एक जज औरंगजेब हो को या सकता किसी राजा है, को डिफेंड नहीं कर उससे रहा हूं। औरंगजेब सही नहीं हो सकते। देखिए। सुधांशु त्रिवेदी, आप सुनिए, अच्छा बताओ ना, आप सुनिए अरे इस देश की आन बान शान है बस। जय सिंह को जब भेजा इस था, देश की आन शिवाजी बान को शान है फंसाया राजपूत। था,
क्या पूरे ओके, समाज को सुधांशु गाली त्रिवेदी, दोगे? सुधांशु पूरे समाज त्रिवेदी, को गाली ओके, दोगे? let him मेरी get, बात सुनो मेरे भाई, okay, this is उसके a big बाद one, this is a big one, बोलिएगा। सुधांशु त्रिवेदी, you make your point. मुझे इस पे मैं अमीश जी सिर्फ 1 मिनट में पूरी बात साफ करना चाहता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा था और यह कहा था कि शिवाजी को बुला के लाओ, और इतिहास में तो यहां तक लिखा जाता है, चिट्ठी में उसने यह भी लिखा था, आइयो जरूर आलमगीर का राम राम बाचियो। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी राम में आस्था थी, वो केवल शिवाजी की आस्था से खेल करना चाहता था। अब आपको बताता हूं, जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उनको 6000 के मनसबदारों के बीच में बैठने के लिए कहा गया, और इसलिए नाराज होकर शिवाजी ने उसको न सलाम बोला न उसके लिए कोई शब्द बोला। जिसको खुद शिवा बावनी जो पब्लिश्ड है छत्रपति शिवाजी के समय में, उसमें लिखा हुआ है शिवाजी के लिए कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो ताही ठाड़ो कियो 6000 के लिए रे, और जानगर गमन गरल गुस्सा उर्धार कीनो न बचन सलाम न बचन बोले सियरे, और भूषण बनत महावीर बल कन लागो सागी सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमक के लाल मुख शिवा का निरख भय स्याह मुख नवरंग सिपा रंग पियरे। मतलब जब शिवाजी ने उसको सलाम नहीं किया, उसके बाद जाके वो उलेमा वाली गद्दी पे बैठ गए। औरंगजेब चाहता तो वहीं पर उनको मार सकता था, मगर उसे पता था कि राजपूतों का ऐसा रिएक्शन होगा, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह वचन दे के आए थे, इसलिए वो अपमान का घूंट सहकर वहां पे चुप रहा। ये हकीकत है, अन्यथा आप खुद बताइए ना, दरबार में जाने के बाद औरंगजेब छोड़ देता। अब मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, मत सुनिए अमीश जी, फिर भी जो अमीश जमाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। जब हम मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, जब राजा मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। यानी साफ दिखाई पड़ता है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इतिहास भी हमें यही सिखाता है, वर्तमान भी यही सिखाता है। नहीं तो नहीं एक सेकंड, अमीक जमाई, ये तो फिर जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, अभी देश तो के आप बात के प्रधानमंत्री बता ने रहे बोला, थे, गजब भैया, बटेंगे तो कटेंगे। बहुत बात के काटने की कोशिश की मैंने, इसीलिए ओके। साफ एक्सपोज कर दिया। आप बांटना चाह रहे थे, आप बटेंगे बांटना तो चाह रहे कटेंगे, एक थे, रहेंगे तो औरंगजेब सेफ ने काट रहेंगे। डाला, आपने बांटा, औरंगजेब ने काटा। देखिए यहां बटे, गौरी ने काटा, देखिए महाराष्ट्र हो या देश हो, और सुन एक लीजिए। रहेंगे तो सेफ अरे रहेंगे। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जरा मोदी प्लीज ने सुन बोला, लीजिए। आप भी एक रहिए और सेफ सुनिए रहिए। सुनिए ना, शिवाजी अगर लड़े तो वो अपने मुसलमान ईमानदार कमांडर की वजह से लड़े, उनके जो ओएसडी थे, जो ईमानदार थे, उनकी वजह से लड़े। कहां? जिन लोगों ने धोखा अच्छा, दिया OSD भी था। औरंगजेब से मिल गए। अरे शिवाय उनकी खुद महिमा महान मंडल थे, थे। खुद कि वीर औरंगजेब थे। ने फिर मैं कह रहा हूं, कि पंडित शिवाजी नेहरू ने कमांडर को औरंगजेब शिवाजी निर्देश दे रहा है। पंडित वाह, वाह। नेहरू ने शिवाजी की शिवाजी पर अरे तो शिवाजी को कौन नहीं छत्रपति मानता? शिवाजी पर सवाल खड़े करे छत्रपति हैं। शिवाजी मैं को उनकी कौन किताब नहीं कोट कर रहा हूं, मानता अब है? आप कर रहे हैं। अब आप छत्रपति शिवाजी की वीरता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कमांडर ना होते तो शिवाजी नहीं होते। कमाल की बात शिवाजी करते कौन हैं। थे? शिवाजी गोविंद थे। पानसारे की किताब पढ़ लीजिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, गोविंद पानसारे की किताब है, ओके। शिवाजी कौन थे, पढ़ ओके, लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, ओके, यू पढ़ मेड योर लीजिए पॉइंट। ओके, 50 सेकंड्स, ओके। ये वही गोविंद पानसारे की आप किताब बता रहे हैं, जिसने सिर्फ मनगढ़ंत इतिहास लिखा है, जिन्होंने कोई चीज सोर्स कर कोट करके नहीं लिखी है, जो अपना सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने का प्रयास करते थे। इसीलिए मैंने कहा उस जमाने के फर्स्ट हैंड सोर्स चाहिए। ये जो काल्पनिक इतिहास लेफ्टिस्टों ने लिखा, अच्छा, ये इसका शिवाजी कोट के मत करिए, कमांडर्स का किताब नाम नहीं, बताओ। सोर्स आज पूरे कोट देश करिए। को शिवाजी के सोर्स कमांडर्स का नाम नाम बताओ। बताइए कमांडर का। चलो हम बता बताओ। रहे हैं बाजी प्रभुदेव शिवाजी पांडे के थे, कमांडर का नाम तानाजी बताओ, चलो। मालुसरे थे, सिंधिया जी बताओ। थे। आप क्या क्या बात कर रहे हैं? अब बताइए, तानाजी मालुसरे थे, बाजी प्रभुदेव पांडे थे, मुसलमान बताओ नाम नाम नहीं मिल बताओ। रहा है। मुसलमान किसी का नहीं नाम मिल पता रहा है? यही हवा में आके आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देना। अरे मराठों में एक से एक थे, और सुनिए, और वो कौन थे और किसके लिए लड़ रहे थे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर मैं शिवाजी के दरबार को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, राखी हिंदुवानी हिंदुआन का तिलक राखियो, Yes. स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दुनी में। अरे हिंदुआनी के लिए, हिंदुओं के लिए, तिलक के लिए और वेद और पुराण के लिए लड़ाई लड़ी। ये लिखा हुआ है भाई, हवा में मत कोट करिए। ओके, हवा में नहीं, मत करिए। ये कोई काल्पनिक कहानी इतिहास बता नहीं देता है, बदलता है उसको कहता महाराज। किताब में लिख दिया अर्जी। नहीं, एक